आपके साथ वागीशा पांडे। लगभग 5 दिन हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अभी तय नहीं हुआ है। इसी बीच बड़ी खींचतान के बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं न कहीं उन्होंने सरेंडर किया है और ये संकेत दिए हैं कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। कोई न कोई संकेत मिले होंगे, दिल्ली से कोई दबाव आया होगा। हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। सर, एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक, इधर फडणवीस जी दिल्ली आए हैं तो एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या संकेत देते हैं? उनकी जो बातें हैं वो क्या मायने निकाल रही है उनकी बातें? देखिए, ऐसा है वागीशा कि जब से रिजल्ट आया तब से तरह तरह की खबरें और चर्चाएं चल रही हैं मुख्यमंत्री को लेकर के। कोई कह रहा है शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे, कोई कह रहा है फडणवीस होंगे, कोई कह रहा है कुछ और होंगे। तो एक ये पूरी तरह से चीजें बहुत बिखरी हुई हैं पार्टी के अंदर, जो ये संकेत देती हैं, विरोधियों के लिए मौका देती हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री को लेकर के इनके बीच में सामंजस्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि शिंदे जी को जो उनकी शिकायत होगी, मुख्यमंत्री तो हर कोई बनना चाहता है, तो उनकी शिकायत जो होगी शिंदे जी की, उसको दिल्ली से जब उनकी बात हुई पीएम मोदी से, तो पीएम मोदी से बात करने के बाद उन पर एक दबाव आया होगा और ये कहा गया होगा कि आप जो ये तरह तरह की कयासबाजी चल रही है उसको रोकने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप ही बोलें कि सब कुछ ठीक है और जो हमारे गठबंधन में जो कुछ तय होगा या पार्टी जो तय करेगी उसके मुताबिक चलेगा और कोई मतभेद नहीं है मुख्यमंत्री को लेकर के। तो सीधी सीधी बात यह है कि दिल्ली से प्रेशर है, बात की गई है, उसी का नतीजा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने ये कहा कि बीते दिन मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें डिप्टी सीएम पद ऑफर करेंगे। फिर ये अभी चर्चाएं हुई कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे वो बात उनकी समझ नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने हमारे हर प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो क्या कोई सिग्नल, ग्रीन सिग्नल? नहीं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो बनना चाहिए वो बीजेपी का होना चाहिए। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, इतनी सीटें जीती हैं उसने, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस चीज को छोड़ेगी, अपना मुख्यमंत्री रखेगी। और दूसरा, पिछला जो कार्यकाल था वो शिंदे ही सीएम थे, तो इसमें संभावना बहुत कम दिखती है कि शिंदे को सीएम बनाए बीजेपी। बातें सब मानी है, तो हो सकता है ये बात भी कही गई हो जो उन्होंने कहा कि मेरे हर प्रस्ताव को माना है, तो हो सकता है कुछ और मंत्रालय हो, कुछ 2.5 साल का कोई फॉर्मूला हो या कोई फॉर्मूला हो जिसको इन्होंने रखा हो शिंदे जी ने और उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हामी भरी हो। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि क्या बात हुई है, कि मतलब अगर प्रस्ताव मानने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना लो और मोदी जी ने मान लिया हो। मुझे नहीं लगता ऐसा। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो अंदर चलती हैं, जो आपके सामने आएंगी धीरे धीरे आने वाले वक्त में। लेकिन मेरा मानना है ये कि इस लेवल पे इतनी सीटें जीतने के बाद गठबंधन में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। शिंदे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है? शिंदे के पास क्या ऑप्शन बचता है? कोई ऑप्शन नहीं बचता है भाई। आप बगावत करेंगे तो नहीं, बगावत तो कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप बगावत करेंगे तो आप ना घर के रहेंगे ना घाट के। आप शिवसेना में जा नहीं सकते, आप उधर कांग्रेस शरद पवार और उद्धव के साथ मिलकर सरकार बनेगी नहीं आपकी। अजीत पवार टूट के जाएंगे नहीं, क्योंकि अजीत पवार यहीं पे सेटल्ड हैं, डिप्टी सीएम में खुश थे, फिर उनको कुछ मिल जाएगा। तो शिंदे के पास यहाँ रहने के अलावा, बीजेपी के साथ एनडीए में रहने के अलावा, बीजेपी में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो अच्छा, उसकी वजह क्या है आप ये बताइए। किसी भी पॉलिटिशियन का, इस देश नहीं पूरी दुनिया में, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? सत्ता। जितनी भी राजनीति होती है वो सिर्फ सत्ता के लिए होती है, समाज कल्याण ये सब बातें होती हैं लोगों को बरगलाने, वोटर्स के लिए, लेकिन उसका अल्टीमेट उद्देश्य सत्ता होता है और हर नेता सत्ता में रहना चाहता है। तो अगर उनको कुछ कम भी मिलता है तो शिंदे समझौता करेंगी, क्योंकि वो सत्ता में बने रहेंगे और सत्ता में बने रहते हुए आपके लिए सरवाइव करना आसान होता है, आपके लिए लोगों तक पहुंचना आसान होता है, आपको अपनी पैठ बनाने में आसानी होती है, अपने वोटर्स को रोक करके इंटैक्ट रखने में आसानी होती है। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो विपक्ष में बैठें या बगावत करें या किसी और के साथ चले जाएं। तो उससे बेहतर है कि यहाँ कुछ कम मिले लेकिन उसी में एडजस्ट कर लें। क्या ये हो सकता है कि जैसे देवेंद्र फडणवीस को जब डिप्टी सीएम बनाया गया था तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया था, हो सकता है ये फॉर्मूला तय हो जाए कि गृह मंत्रालय भी आप रखिए, डिप्टी सीएम भी आप बनिए? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है जिस प्रस्ताव की आप बात करनी कि मेरे सारे प्रस्ताव को मान लिया गया, पीएम मोदी ने मान लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें कुछ बड़े मंत्रालय उन्होंने मांगे हों कि अच्छा ठीक है आप हमको सीएम नहीं बना रहे हैं तो आप ये बड़े मंत्रालय मुझे दे दीजिए। ये तो हक भी है, ये हक भी है, कह सकते हैं। हाँ, आप अगर सत्ता में हैं और सीट जीतने वालों में दूसरे नंबर पर है गठबंधन में महाराष्ट्र में, तो आप मांग सकते हैं और ये हक है। और जो आदमी सीएम का पद मांग रहा हो
तो कुछ मंत्रालय लेकर के अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए भी अच्छा है। तो इधर अजीत पवार भी है, फिर अजीत पवार तो उनको 2 डिप्टी सीएम बना देगा। अजीत पवार तो डिप्टी सीएम थे, मैं भी खुश है वो खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सीएम की उनकी डिमांड नहीं है, और वो जो उनके पास था उसमें खुश हैं, और कुछ और मंत्रालय मिल जाएंगे उसमें खुश रहेंगे। अजीत पवार मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी समस्या पैदा करने वाले हैं इसमें, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ इशारा या नहीं मिला कि वो कुछ दिक्कत करेंगे। सर मुझे एक और बात याद आ रही है। जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई थी, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि आप मुझे कुछ मत बनाइए, लेकिन मेरे विधायकों को मुझे इतने मंत्री पद चाहिए मध्य प्रदेश में। क्या ये फॉर्मूला तय हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा मंत्रालय मोदी सरकार में दिया जाए और वो फिर ये डिमांड करे कि मेरे इतने विधायक मंत्री होने चाहिए? मतलब आप कह रही हैं कि शिंदे को केंद्र में कुछ दिया जाए? हाँ। ये तो संभव नहीं होगा। जगह की भी बात नहीं, जो स्टेट का लीडर है, क्षेत्रीय छत्रप है, वो अपनी राजनीति छोड़ के यहाँ नहीं आए। तो वो अपने श्रीकांत शिंदे बेटे को अगर दे दे, उस पे बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सेंट्रल में इतनी जगह है या बीजेपी इस पर राजी होगी। लेकिन कयास तो सर यही, कयास तो देखिए, राजनीति कयासों का खेल है। जब तक चीजें सामने नहीं आती तब तक कयास लगते हैं, चुनाव होते हैं तब कयास लगते हैं, वो रिजल्ट से पहले कयास लगते हैं, एग्जिट पोल आते हैं, तो कयास तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है। कयास की आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ करना है, अपने 100 समर्थक इकट्ठा करिए, उनसे एक मांग करवा दीजिए कि हम चाहते हैं कि शिंदे जी ही सीएम हो। तो ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, और नेता या जो बड़े पद पे बैठा पॉलिटिशियन है वो सब जानता है इस चीज को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केंद्र में आना वो मुझे नहीं लगता कि कहीं से संभव होगा, और शिंदे भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी स्टेट की राजनीति छोड़ करके सेंट्रल में आए, क्योंकि यहाँ वो उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उनके जो भी अगर शिवसेना से अलग हुए वो उद्धव बाला साहब शिवसेना से, और उनको पब्लिक ने सपोर्ट किया, तो इसका मतलब है कि पब्लिक को एक्सपेक्टेशन है, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ असली शिवसेना यही है। और अगर वो उसको छोड़ करके केंद्र में आ जाएंगे तो उनका एक सेंटिमेंट लोगों के बीच में एक नैरेटिव खराब होगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका वोट बैंक खराब हो, क्योंकि आगे उनको पारी बहुत लंबी खेलनी है। वो देखते हैं इस तरह से अपने आप को, वो पूरे जो शिवसेना का वोटर है उसको अपने साथ लाना चाहते हैं, तो वो इस तरह का काम नहीं करेंगे। क्या एकनाथ शिंदे यदि डिप्टी सीएम बनते हैं, गृह मंत्रालय लेते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बेटे के लिए भी कुछ मांग करें, क्योंकि वो तो अभी सांसद हैं? देखिए, बीजेपी तो दावा करती है कि हम परिवारवाद की पॉलिटिक्स नहीं करते, ठीक है, तो अगर वो मांगेगी भी तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी देगी, क्योंकि अगर वो देगी तो इस तरह से बहुत नेता हैं जो खुद हैं, जिनके बच्चे हैं, तो वो एक अलग तरह की डिमांड शुरू हो जाती है। फिर आप विपक्ष के निशाने पर भी आते हैं, आप क्रिटिसाइज होने लगते हैं कि आप तो कहते थे कि हम परिवारवाद नहीं करते, एक परिवार से एक व्यक्ति को पद देते हैं, तो 2 पद तो मिलना संभव नहीं है कि आप यहाँ आप डिप्टी सीएम बन जाइए और वहाँ बेटे को केंद्र में कुछ बना लीजिए। नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इस पर सहमति बनेगी। तो क्या आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि शिंदे नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे? मुझे तो लगता है, मुझे लगता है श्योरिटी है सर? मुझे तो लगता है 100% श्योर हूँ कि इस बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तब देवेंद्र फडणवीस थे, तब उनको हटा के बनाया गया था, याद होगा आपको। बिल्कुल। तो उनको भी अपीज करना होगा ना, क्योंकि वो भी एक बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, संघ के अच्छे रिश्ते हैं, तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे और भी स्टेट्स में बीजेपी ने किया है 50-50 वाला फॉर्मूला, वो लागू हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन शिंदे का ये कहना कि मैं हर तरह से तैयार हूं, इसका मतलब है कि केंद्र से उनको इशारा दे दिया गया है कि आप ये जो अफवाहों और कयासों का दौर चल रहा है, इस पर विराम लगाइए, इसका खंडन कीजिए, और जो भी मुख्यमंत्री बने उसको आप उसके साथ मिल के काम करिए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। हालांकि अभी तो चर्चाएं चल रही है, मंथन हो रहा है, दिल्ली में मीटिंग है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल तीनों को ही दिल्ली बुलाया गया है आलाकमान ने मिलने के लिए, लेकिन ये भी है कि पर्यवेक्षकों को भी भेजा गया है। भूपेंद्र पटेल और अश्विनी वैष्णव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, क्योंकि दोनों की जोड़ी ने ही महाराष्ट्र में जीत में कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब देखने वाली बात होगी, 2 तारीख तक के इंतजार के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि 2 तारीख को सोमवती अमावस्या है और ये माना जा रहा है कि 2 तारीख से पहले कोई शुभ कार्य नहीं हो सकते। तो 2 तारीख के दिन ही जो चेहरा है बीजेपी का वो सीएम पद की शपथ लेगा, और दूसरे जो विभाग बंटवारे होंगे वो मंत्री भी शपथ लेंगे। इंतजार कीजिए। आप भी अपनी राय कमेंट कर रखिए कि आपको मुख्यमंत्री किसे बनाना है, आपकी पसंद कौन है, जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।